नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इम्तियाजुल हक। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो शो में आपका स्वागत। आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में हम बात करेंगे राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बारे में। वोटर अधिकार यात्रा का क्या असर बिहार की सियासत पर पड़ेगा? दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 16 दिनों तक चली। यात्रा का समापन हो गया। यात्रा के समापन होने के साथ सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, कई तरह की सियासी बहसें हो रही हैं। सियासी सवाल यह पूछे जा रहे हैं, क्या 16 दिनों की अधिकार यात्रा से बिहार में खत्म होगा कांग्रेस का वनवास? महागठबंधन के अंदर कितनी ताकतवर हुई कांग्रेस? क्या असर चुनाव पर पड़ेगा? कई तरह के सियासी सवालात अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, टू द पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस यात्रा का क्या असर बिहार की सियासत में पड़ने वाला है। आपको बता दूं कि बिहार की सियासत में कांग्रेस करीब 35 वर्षों से वनवास पर है, यानी सत्ता से दूर है, अकेले सत्ता में नहीं आई है। राहुल गांधी की 16 दिवसीय वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार की सियासत में हलचल बढ़ा दी है। देसी अंदाज में जनता से जुड़ते हुए राहुल गांधी ने कथित वोटर चोरी और जनाधार की लड़ाई को अपनी इस यात्रा के माध्यम से भरपूर कोशिश की। आजादी से लेकर 80 के दशक तक कांग्रेस का दबदबा बिहार में था, लेकिन मंडल राजनीति के बाद पार्टी सत्ता से दूर चली गई। 3 दशक से भी अधिक समय से कांग्रेस बिहार में अपना जनाधार खो चुकी है। अब राहुल गांधी जनाधार को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी रणनीति के तहत 17 अगस्त से यात्रा की शुरुआत सासाराम से हुई थी। बिहार की सड़कों पर राहुल गांधी उतरे और जनता से सीधे संवाद किया। देसी अंदाज में यह यात्रा उन्होंने की। कभी बुलेट मोटरसाइकिल चलाते तो कभी खेतों में जा किसानों से बातचीत करते। राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर मतदाता सूची से नाम काटने व वोट चोरी के मुद्दे को बड़े पैमाने पर उठाया। प्रियंका गांधी भी आई। उसके बाद अखिलेश यादव की भी एंट्री इस रैली में हुई। प्रियंका यादव ने एक तरफ जहां महिला व ब्राह्मण वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश प्रसाद यादव भी इस अभियान यानी इस यात्रा का हिस्सा आखिरी दौर में बने।
अपने अंदाज में उन्होंने कई अहम बातें बिहार की सियासत को लेकर कह दी। अब आइए यह समझने की कोशिश करते हैं कि इसका कितना असर आगामी चुनाव पर पड़ेगा। दोस्तों, जो रणनीतिकार कह रहे हैं, जो चुनावी विश्लेषक कह रहे हैं, उसके अनुसार इस यात्रा से कांग्रेस मजबूत हुई है, साथ ही महागठबंधन के अंदर ताकत भी कांग्रेस की बढ़ी है। कुछ रणनीतिकार यह भी कह रहे हैं कि पिछले कई चुनाव में जो कांग्रेस का वोट शेयर 10% से भी कम रहा, इस बार बढ़ेगा। चर्चा यह भी हो रही है कि जिस तरह से सभा में भीड़ देखी गई, जिस तरह का जनसैलाब उमड़ा, जिस तरह का उत्साह लोगों में दिखा, उसका भी कुछ असर चुनाव पर सीधे दिखेगा। दोस्तों, एक बात तो साफ है कि पूरी भीड़ वोट में तब्दील नहीं होती है, लेकिन जो विश्लेषक दावा कर रहे हैं उनकी माने यह भीड़ अप्रत्याशित थी और बिहार की सियासत में निर्णायक साबित हो सकती है। वैसे दोस्तों, अभी चुनाव में समय है, क्या होगा यह कहना काफी मुश्किल है, लेकिन सियासी हलचलें खूब बढ़ी हुई है। आप इस मामले में क्या सोचते हैं, आप हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, चर्चा यह भी है कि इस यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी व तेजस्वी यादव ने जो दलित पिछड़ा वर्ग का कार्ड खेला है, उनके बीच सम्मिलने की है, इसका भी असर चुनाव पर दिख सकता है। यानी बैकवर्ड फॉरवर्ड की यहां राजनीति सामने आ रही है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित, राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी अपडेट है, उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।